हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल पे। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परमानेंट वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन है ये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ से आया है। तो यहाँ पे जो है परमानेंट वैकेंसीज को रिलीज किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 14 अक्टूबर 2024 और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन का वो आपका रहेगा 13 नवंबर 2024 टिल 5:30 PM। और जो रिसिपिएंट रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफिस इट विल बी 25 नवंबर 2024 टिल 5:30 PM। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इस डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे आपका लाइफ साइंस या उसमें कितना पोस्ट है। तो यहाँ पे मेंशन करेगा 3 पोस्ट सब्जेक्ट, 1 पोस्ट जूलॉजी, 1 पोस्ट बॉटनी, 1 पोस्ट बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी में एनी स्पेशलाइजेशन हो और आपको यहाँ पब्लिकेशन फॉर्म में शो करना होगा, ऐसे आपको फाइटोकेमिस्ट्री या टेक्सोनॉमी में आपको शो करना पड़ेगा एज एविडेंस बाई पब्लिकेशन। ऐसे ही आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एंजाइम टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन बायोलॉजी। ऐसे आपको केमिस्ट्री का भी देखने को मिलेगा, फिजिक्स, मैथमेटिकल, सोशल साइंसेज, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज सब कैंपस लातूर के लिए भी। तो यहाँ पे आपको मेन कैंपस और जो उसके सब कैंपस है वहाँ पर जो है पोजिशन के लिए यहाँ पे जो है आपको रिक्रूट किया जा रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और जो एज पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको पे मैट्रिक्स रहेगा, तो यहाँ पे आपको पे मैट्रिक एकेडमिक लेवल 10 पे बैंड 57,700 टू 1,82,400 रहेगा। तो यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे जो है वर्किंग नॉलेज और मराठी एंड इंग्लिश इसेंशियल। आपको यहाँ पे जो है कोई भी DA नहीं पे किया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 30 नवंबर 2024। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन कर रखी है, जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ऑनलाइन मोड में और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके देने हैं और आपको सेंड करना है हार्ड कॉपी बिफोर 13 नवंबर 2024। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर प्रेस्क्राइब फॉर्म डुली कंप्लीटेड इन 6 कॉपीज। तो यहाँ पे आपको 6 कॉपीज जो है वो अटैच करना है बाई 25 नवंबर 2024 अप टू 5:40 PM। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 13 नवंबर है और हार्ड कॉपी रिसीव करने की लास्ट डेट वो है 25 नवंबर 2024। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप जो है आपने अपना डिग्री बिफोर 90 सितंबर 1991 से पहले डिग्री PhD आपने किया है। ऐसे करके यहाँ पे डिफरेंट आपको जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर रखी है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप अपना पढ़िए। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन मोड में और उसको साथ जो भी 6 कॉपीज़ हैं आपके जीरोक्स जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको अटैच करना है और आपको सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट। तो ये आपको मेंशन करना है एनवेलप के ऊपर और आपको यहाँ पे अपना डिग्री, डिप्लोमा, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड SSC सर्टिफिकेट और अदर इक्वलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज। तो यहाँ पे अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। वहीं अगर आप जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सेंड करना है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और 6 एप्लीकेशन फॉर्म और आपके 6 कॉपीज ओनली टू रीच द रजिस्ट्रार स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी दयानिधि विष्णुपुरी नांदेड़ 431606 बिफोर 25 नवंबर 2024 अप टू 5:30 PM। इसके लिए यहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो आपको यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो है आपको यहाँ पे आपका लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू जो है देख सकते हैं कि आपको कॉल आया है कि नहीं आया है।
ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका एलिजिबिलिटी पता ही है आपको, आपका मास्टर डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, कंसर्ट सब्जेक्ट में होना चाहिए, आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो CSIR हो या UGC हो, और आपने अपना PhD जो 2009 से पहले रजिस्टर किया है तो आपका PhD डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपकी PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनर ने इवेलुएट किया होना चाहिए, आपका ओपन PhD वाइवा वर्स होना चाहिए, आपने एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए होने चाहिए फ्रॉम योर PhD वर्क, और एटलीस्ट 2 पेपर आपने जो है अपना कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में प्रेजेंट किए होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अपना PhD जो है वो बाहर से किया है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहिए, और जो रैंकिंग वैल्यू रहेगा वो आपका QS रहेगा, DA रहेगा और ARWU रहेगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपको किस बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन आपने किया है 80% एबव मार्क्स है तो 15, 60 to 80% मार्क्स है 13, 55% टू लेस देन 60 तो 10, और 45 टू लेस देन 55 तो 5। तो इसमें में आपको जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बेस पे। तो ये पूरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आपने MPhil PhD दोनों किया है तब भी आप मैक्सिमम 30 मार्क्स लेंगे, अगर आपको PhD किया है तो तब भी आपको 30 मार्क्स मिलेगा। ऐसे अगर आपका JRF आपने क्लियर किया है, नेट भी क्लियर किया है, सेट भी क्लियर किया है, तब भी आपको जो मैक्सिमम मार्क्स वो 7 दिया जाएगा। अवार्ड्स कैटेगरी में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 3 है। तो टोटल आपको 100 आपका रहेगा मार्क्स, और उसमें किस बेस पे जो है आपको बुलाया जाता है वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कितना जो है वो आपका मार्क्स रखें एज अ कट ऑफ। ठीक है, तो ये सारा यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।